ओम नमः शिवाय प्रभु जी। आज के कुछ शब्द आपको बता रहे हैं। जीवन में जीने के इंसान के कई तरीके होते हैं, कई सारे नियम होते हैं और संस्कृति हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। आज कुछ ऐसे ही आपसे चर्चा करेंगे जो आप समझ सके उनके लिए अच्छा है, ना समझे उनके लिए भी अच्छा है। जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए कि जीवन का सफ़र है वो बहुत अच्छा बन सके, जीवन अच्छा बन सके, जीवन सफल हो सके, जीवन सुधर जाए। तो जीवन में कई सारे प्राचीन काल से नियम बनाए हुए भी हैं, लेकिन इंसानी जीव उन नियमों का पालन नहीं करता है। जब तक वो स्वयं अपनी ज्ञान की खोज में नहीं उतरता है, अपने को नहीं समझता है, तब तक वो उन नियमों का पालन नहीं करता है। तब तक वो इन बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देता है कि उसने कहा था वो सही है या गलत है। ये सारी ही समस्याएं जुड़े हुए जीवन में अहंकार से संबंधित। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ अहंकार होता है, चाहे अहंकार गरीब का हो, चाहे अमीर का हो। यहाँ पे किसी लेवल से बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसान के जीवन जीने की कला से बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन को सुखी बनाया जाए, जीवन को शांत बनाया जाए, जीवन में कुछ ज्ञान अर्जित किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले तो शांत रहना सीखना अति आवश्यक है। जब तक शांत नहीं रहेंगे तब तक आप दुनिया से परिचित नहीं होंगे, क्योंकि जब दुनिया की कोई भी एक्टिविटीज होती है अपने तक पहुंचती है, अपन शांत रहते हैं तो वो अपने तक पहुंचती है ना। सब अपन स्वयं ही शांत नहीं है तो वो कितनी भी कुछ भी आसपास हो ना, क्या मतलब उससे, क्योंकि खुद भी तो शांत नहीं है तो उसको कैसे सुन सकते हैं, उनसे कैसे परिचित हो सकते हैं। तो जीवन में सबसे पहले आपको शांत रहना सीखना अति आवश्यक है। जब शांत रहेंगे तो किसी से परिचित होंगे। आज के ज़माने में कई सारी समस्याएं हैं लोगों से, जैसे गृहस्थी लोगों में तो हर तरीके की समस्याएं होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आम तरीके से बातें कर रहा हूँ। आम तरीके से मतलब हर इंसान से, चाहे वो कैसा भी है। अपने जीवन में एक बात को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि इस धरती पर ये जो वर्तमान अपना जीवन है, अपना शरीर है, ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। कब क्या हो कुछ पता नहीं है। जब तक इस जीवन में ये श्वासें चलती हैं तब तक इस आत्मा का चिंतन है इस दुनिया से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले शांत रहना सीखिएगा। जब शांत रहेंगे तो चिंतन छूटेगा, क्योंकि जीवन में हर इंसान को कुछ न कुछ चिंता हमेशा बनी रहती है। जब तक चिंता बनी रहती है तब तक ये आत्मा जकड़ी हुई रहती है, और जब तक आत्मा जकड़ी हुई रहती है तब तक इंसान को सुख चैन नहीं होता है। इस बात को समझना है, ठीक है। इंसान को सुख चैन कब होता है? जब वो बाहरी दुनिया से, बाहरी वातावरण से अपने जो भी रिश्ते नाते हैं उनसे जब उनका नाता टूटता है और उसका जब ध्यान अलग हो जाता है, तब वो समझता है कि मैं शांत हूँ। जब तक आप एक बात ध्यान कीजिएगा, जब सुबह उठते हैं तो आपको सब वो कल का कुछ अधूरा काम याद आ जाता है, किसी के पास जाने का अधूरा आ जाता है, किसी के काम से संबंधित वो याद आ जाता है, सब कुछ बना रहता है। यानी सुबह से आपका टारगेट है ये करना, वो करना, वो करना, यानी आपका ध्यान तो उस उलझनों में पूरा है।
ये होता है, सभी को होता है। गृहस्थी में तो होना ही अनिवार्य है, क्योंकि गृहस्थी जीवन ही कुछ ऐसा होता है कि वो तो किसी न किसी से संपर्क में जुड़ा हुआ है, किसी न किसी से संबंध में जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आम तौर पर किया जाता है, बात की जा रही है, तो यहाँ पर सभी को ध्यान देने की बात है कि जितना ज़्यादा उलझने आप रखते हैं उतनी ज़्यादा दुख के उस घेरे में आप पड़े हुए हैं। उससे छुटकारा यही है कि आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। किस पर? जो बाहरी तरीके हैं, क्योंकि ये सांसारिक जीवन है। यहाँ पर आप एक कार्य को ठीक करेंगे, दूसरा उल्टा पड़ेगा, तब दूसरे को करेंगे, तीसरा उल्टा पड़ेगा। एक से संबंध सुधारेंगे, दूसरे से बिगड़ेंगे। तो ये सारे ही क्रियाएं हैं, ये परमात्मा पर छोड़नी चाहिए कि परमात्मा क्या करेगा। जब आप सुबह शाम जब भी आपको समय मिलता है ध्यान योग करना चाहिए, कुछ चिंतनशील परमात्मा से संबंधित चिंतनशील करना चाहिए। उससे संबंधित नहीं कि यार मेरे वो संबंधी है, मेरे को वो काम करना है, मेरे वहाँ वो ऐसा करना है, वो चिंतनशील नहीं करना चाहिए। कुछ मिनट तक परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, तब धीरे 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 उस दुनियावी जो माया जाल है उनसे हट जाएंगे। क्योंकि जब आप चिंता करना, अपना ध्यान भटका हुआ ध्यान को नहीं रोकेंगे, तब तक तो वो उलझने जब जाती रहेगी। और विशेष बात यह है कि जब ये बॉडी है ना, इस बॉडी से श्वास रुकना बंद हो जाएगी, यानी आत्मा अलग हो जाएगी, तब अचानक से अपने ध्यान के चक्षु है वो खुल जाएंगे कि अरे यार मैं कौन से गड्ढे में गिरा हुआ था, ये क्या था, ये कौन था, यहाँ पे इसका क्या करना था, अरे यार मेरा जीवन तो ऐसे ही गया, इतने सालों से मैं यहाँ पे पड़ा था, मुझे पता ही नहीं चद्दर ओढ़नी थी कि कंबल ओढ़नी थी कि क्या ओढ़ना था। तो ये होता है जब आप नींद से जगते हैं ना, किसी काम के लिए बैठे हुए होते हैं कि अपने को यार ये काम करना है, सुबह 7 बजे करना है, फिक्स करना है। जब आपकी नींद खुलती है 8 बजे, तब आप उठते कि अरे यार 7 बजे उठना था, 8 बज गए, अब वो काम तो रह गया। तो बस यही एक पॉइंट याद रखना है, जब इस आत्मा से ये शरीर छूट जाएगा उस समय ऐसे ही अचानक याद आएगा कि अरे यार मैं कहाँ था, कैसे था, क्या करना था, मुझे तो इस काम के लिए यहाँ पे लगा था मैं तो। जब इस जन्म में आने से पूर्व की वो ज्ञात जो बातें थी वो आपको तुरंत उस समय मालूमात हो जाएगी, तुरंत आपको पता चल जाएगी। कब की? जब आपने जन्म लिया था उससे पहले की, जब आप किसी इंसानी बॉडी में प्रवेश किए थे उससे पहले की आपको बातें हैं ना, वो आपको तुरंत याद आ जाएगी जब ये जीवन समाप्त होगा तब, कि यार मैं तो इस काम के लिए यहाँ आया था लेकिन ये तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो सब ये सब आपको आगे जैसे मूवी चलती है ना, वैसे आपकी ये जो गई हुई ज़िंदगी है ना ये पूरी आगे दिखेगी। यार ये ऐसे करते करते यहाँ से इतना बड़ा हुआ, वो उतना हुआ, और आज इतने साल के बाद में वापस ये छोड़ दिया, अब क्या करूँ, अब वो तो अधूरा रह गया। ये बहुत विशेष बात है, इस बात को समझना पड़ेगा। जीवन के बहुत अमूल्य लक्षण, इन उद्देश्यों को समझना पड़ता है। जीवन में सफल होना है तो कई तरीके होते हैं अध्यात्म के, जिनको जानना पड़ता है। जीवन में सफल होना कोई ये थोड़ी है कि आपने कोई बिजनेस कर दिया और उसमें सफल हो गया, आपके करोड़ों रुपए का मुनाफा हो गया, ये कोई सफल थोड़ी है। वो मुनाफा तो यहीं पड़ा रहेगा ना जब आपकी बॉडी छूट जाएगी। हो सकता है आपने किसी बुरे कर्मों से वो करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं, लेकिन जब आपकी बॉडी छूटेगी तो आपको सब याद आ जाएगा कि यार मैंने यहाँ गलत करके इतने पैसे लिए थे, लेकिन ये तो वहाँ रह गया, अब मैं तो यहाँ आ गया। अब अगला जो जीवन है वो कैसे उसको सुखाएगा। ये सारे ही प्रक्रियाएं होती है जीवन में, एक आत्मा के साथ में जुड़ी हुई प्रक्रियाएं होती हैं, और उन प्रक्रियाओं से निपटने के लिए इंसान को
कुछ कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन ये जब समझ में आते हैं, जब अध्यात्म में इंसान रहता है, अध्यात्म की यात्रा में रहता है, अध्यात्म की खोज में रहता है, साधनाएं करता है, जप करता है, तप करता है, योग करता है, ज्ञान को अर्जित करता है, तब जाके ये सब कुछ समझ में आता है। आप इन जो भी हैं आम इंसान को डेली रूटीन का, जो दिनचर्या का इंसान है, जो उनको इस पर काम पर जाना, इतने बजे जाना, इतने बजे आना है, खाना नहाना धोना, सोना, सुबह उठना, वापस नहाना धोना, जाना आना वाना, तो इनको वो ये अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको अध्यात्म समझ में नहीं आता है। उनको जब ही समझ में आएगा जब ये बॉडी छूट जाएगी, तभी उनके ज्ञान आएगा कि मैं यार किस काम के लिए यहाँ आया था, मेरा वो काम अधूरा रह गया। एक बात आपने सुनी होगी कि कोई ख्वाहिश किसी की अधूरी रहती है ना, तो उसकी आत्मा भटकती है। ये आपने कहीं सुना है क्या? ये अध्यात्म में भी ऐसे ही होता है। जब आप किसी कार्य से आए हैं, आपने कुछ समस्याओं का समाधान करना था, वो नहीं किया, तो फिर उसके लिए अगले जीवन में वो समस्याएं बनी रहती है। आपने कहीं पास्ट लाइफ वाला कभी कोई किया है, अगर कोई है हमारे वीडियो देखने वाले, तो उनको पता होता है कि पास्ट लाइफ में क्या होता है। जब वो सामान्य इंसान को ये सारे कुछ याद नहीं रहते। ये जीवन सफल करने की, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने के कुछ विशेष चरण होते हैं जिनको करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही प्रभु जी। ओम नमः शिवाय। आगे आपको और कुछ चर्चा करेंगे। हर हर महादेव।